स्वागत है दोस्तों प्रतिज्ञा कंप्यूटर सेंटर की एक नई वीडियो में। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है पिक्चर इंसर्ट करना, टेक्स्ट में लिंक इंसर्ट करना और पिक्चर में भी लिंक इंसर्ट करना। इसी के साथ में जनरल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है और एक क्विक ओवरव्यू बाकी सारे बचे टैब मेन्यूज़ का। तो ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है बिगिनर ट्यूटोरियल पे और आइए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। तो सबसे पहले है कि हम पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे। तो बहुत नॉर्मल है, आप एंटर कीजिए और एक नई लाइन में आइए और इसके बाद जो है हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद हम पिक्चर इंसर्ट करने वाले हैं इंसर्ट इमेज के ऑप्शन पे। हम जाते हैं डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पे हमारे पास कोई पिक्चर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो मैं कोई एक पिक्चर जो है इंसर्ट करता हूँ और मुझे इंसर्ट करना है सपोज़ एक वीडियो का थंबनेल मैं इंसर्ट कर देता हूँ, या मैं ये कोई वॉलपेपर ही मैं चूज़ कर लेता हूँ। खैर मैं इसे ओपन करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में पिक्चर इंसर्ट होके आ गई है। खैर इसको यहाँ पे आने चाहिए था इस वाले पेज में, इसने अगले पेज में अपनी जगह बना ली है क्योंकि यहाँ पे शायद बहुत कम जगह थी इस पिक्चर के लिए। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और हम इसे जो है छोटा करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि ये पुराने वाले पेज में वापस आ चुकी है। और इसी तरीके से अगर आप इसे ड्रैग कर पाएँ तो आप इसे ड्रैग भी कर सकते हैं और इसे अपने डिज़ायर्ड प्लेस पे रख भी सकते हैं। और इसी के साथ में मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आप इसे लाइन में लेकर के जाएँ, अगर आप इस पिक्चर को नीचे रखते हैं तो ये अपने हिसाब से जो है बाकी सारे टेक्स्ट अपने हिसाब से पिक्चर के हिसाब से जो है अपनी अपनी प्लेस डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर हम इसके बगल में लेकर के जाएँ तब भी यही होता है, बाकी सारे टेक्स्ट जो है खुद को श्रिंक करते हैं, खुद को एडजस्ट करते हैं इस पिक्चर के हिसाब से। इस पिक्चर के हिसाब से जो है ये सारे टेक्स्ट अपने आप को खुद एडजस्ट करते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है कि ये ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। और अगर आप इसे पूरा लेफ़्ट में कर देंगे तो जो आपका टेक्स्ट है वो पूरा का पूरा राइट में चला जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे आएँ, इमेज वाले जो टैब आपके खुले हुए हैं क्योंकि हम इमेज की एडिटिंग कर रहे हैं इस टाइम पे, तो इसमें आप देख सकते होंगे कि आपके पास में नन है, आपके पास में पैरेलल है और आपके साथ में जो है ऑप्टिमल है। ये एक प्रॉपर्टी है जो इस चीज़ को पॉसिबल बनाती है कि टेक्स्ट आपका कैसे खुद को एडजस्ट करेगा। तो अगर हम जो है यहाँ पे चले जाएँ, यानी कि अगर हम पैरेलल में चले जाएँ तो क्या होगा कि अगर मैं बीच में ला कर के टेक्स्ट छोड़ दूँ तो टेक्स्ट जो है इस इमेज के दोनों तरफ चला जाएगा। और उसी तरीके से अगर मैं नन पे कर दूँ तो इमेज जहाँ पे रहेगी जिस लाइन में, वहाँ पे कोई और टेक्स्ट नहीं आने वाला है, ये अकेली की अकेली इमेज ही पड़ी रहेगी। तो मैं इसे जो है ऑप्टिमल पे करके छोड़ता हूँ। ऑप्टिमल जो है काफ़ी बेहतर है। तो नॉर्मली हमें लेफ़्ट में या राइट में जो है टेक्स्ट मिल जाता है, सॉरी टेक्स्ट और इमेज एक दूसरे के लेफ़्ट और राइट में नॉर्मली मिलते हैं, तो मैं इसे ऑप्टिमल पे ही करके छोड़ देता हूँ। और इसी तरीके से आपके पास में है बिफोर, इसी तरीके से आपके पास में है थ्रू एंड सिमिलरली आपके पास में है आफ्टर। तो आफ्टर यानी कि इस इमेज के बाद वाली लाइन से शुरू होगा, बिफोर यानी कि टेक्स्ट पहले होगा इमेज बाद में, एंड थ्रू जो है कुछ इस तरीके से काम करता है। आपका जो है ये कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा है और इमेज जहाँ भी रहेगी आप इसको टेक्स्ट के थ्रू लगा सकते हैं, इसके ऊपर से भी लगा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। तो मैं इसे ऑप्टिमल पे करके छोड़ देता हूँ ताकि ये अच्छी से जो है खुद को एडजस्ट कर पाए। और इसी तरीके से आपके पास में टेक्स्ट रैप का ऑप्शन है। आप यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग देख सकते हो अगर आप डीप में देखना चाहो तो। और इसी तरीके से अलाइनमेंट का ऑप्शन है कि ये सेंटर्ड रहेगा, लेफ़्ट राइट से सेंटर्ड रहेगा, अप डाउन से मतलब वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, या बॉटम को टच करेगा, टॉप को टच करेगा, या लेफ़्ट साइड की एज को टच करेगा। ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पे दे रखी हैं। इसी के साथ में जो है आपको इमेज ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड वन या ऊपर नीचे कहाँ पे आपको इसको लगाना है, किस एलिमेंट के हिसाब से। तो आपका जो पेज डाउन और पेज अप वाली चीज़ होती है बेसिकली ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैक वाली, वो चीज़ आपको यहाँ पे दे रखी है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं और इनको आप खुद देख सकते हो। और अगर हम चाहें कि ये टेक्स्ट, सॉरी, अगर हम चाहें कि ये इमेज जो है छोटी हो जाए
तो हम इसी में जो है हमारे पास कुछ और ऑप्शन है जो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन दे रखा है और इमेजेस ऐड करने का ऑप्शन दे रखा है, बॉर्डर वगैरह का भी ऑप्शन दे रखा है। तो अगर हमें क्रॉप करना है तो हम क्रॉप वाले पे जाएंगे नॉर्मली, और हमारे पास में कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि क्रॉप करने के लिए जो है फंक्शंस यहाँ पे बन चुके हैं, ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं। बटन्स ब्लू जो है हाईलाइटेड सा हमें बॉर्डर्स के आसपास दिखाई दे रहा है, तो हम इसका यूज़ करके इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। तो मैं इसे जो है थोड़ा क्रॉप कर देता हूँ केवल आपको दिखाने के लिए, और हम बाहर क्लिक करेंगे और ये इमेज जो है क्रॉप हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों जो है अगर हम इसे बाहर की तरफ बढ़ा दें तो वापस हमारी इमेज जितनी थी पूरी हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अब दोस्तों हमारे पास में जो अगली चीज़ थी वो थी कि हम कैसे लिंक को पेस्ट करेंगे इस इमेज में या टेक्स्ट में। तो हम जो है इमेज को सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट पे जाते हैं, और इंसर्ट पे जाने के बाद में हमारे पास में हाइपर लिंक का ऑप्शन आपको मिल जाता है गैलरी के बगल में। तो हाइपर लिंक पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कुछ भी लिंक डाल सकते हैं, चाहे हम कहीं से कॉपी करके लाएं, चाहे हम मैनुअली जो है इसको लिखें, ये हमारे ऊपर है। तो यहाँ पे हम लिंक पेस्ट करेंगे और हम जो है इसको अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। और सिमिलरली इमेज के लिए भी जो है टेक्स्ट के लिए भी सिमिलर ही है। हमें जिस भी टेक्स्ट पे लगाना है, 2 हो 3 हो या केवल सिंगल टेक्स्ट हो, हम इन सब पे जो है लिंक लगा सकते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे, हाइपर लिंक पे जाएंगे और हम URL लिख देंगे जो भी वेबसाइट का हमें यहाँ पे लगाना है या जो भी लिंक हमें देनी है। तो इस तरीके से जो है हम इसको कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा 2 कॉलम्स एंड ऐड, इन दोनों पे जो है लिंक लग चुका है और साथ में इस इमेज पे भी लिंक लग चुका है। तो कुछ इस तरीके से जो है ये काम करता है दोस्तों, इमेज पे लिंक लगाना और जो है टेक्स्ट पे लिंक लगाना। अब हम आते हैं जो है अपनी अगले टॉपिक पे। आप देख रहे हैं कि जहाँ पे लिंक लगा हुआ है वहाँ पे अगर आप होवर करेंगे तो ये आपको लिंक का एड्रेस भी दे रहा है। तो इस तरीके से कुछ काम करता है। और जब हम इसे PDF में एक्सपोर्ट करेंगे तो ये जो लिंक है वो क्लिकेबल होगा, यानी क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे जा भी सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हम लिंक भी जो है इसमें डाल सकते हैं। अब इसके बाद आता है दोस्तों जनरल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो जनरल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में लगभग हमने सब कुछ कंप्लीट कर ही लिया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कट करने के लिए है, कॉपी करने के लिए है, क्लोन यानी कि इसका क्लोन करने के लिए है थोड़ा सा, मतलब कि यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग क्लोन करने का मतलब क्या है कि आप उसकी फॉर्मेटिंग क्लोन कर दीजिए और दूसरे पे लगा दीजिए कुछ इस तरीके से। और क्लियर करने के लिए यानी कि हम इसकी फॉर्मेटिंग ही पूरी की पूरी क्लियर कर दें, कोई भी फॉर्मेटिंग ना रहे। अगर हमने यहाँ पे इसको बोल्ड बना रखा है, हमने इसको मान लीजिए इटैलिक बना रखा है, तो हम इसको क्लियर कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। तो मैं यहाँ पे करके दिखा भी देता हूँ आपको एक बार। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ और बीच में से काट भी देता हूँ। और हम इसे चाहेंगे तो हम इसे क्लियर कर भी सकते हैं एक बटन के थ्रू। तो कुछ इस तरीके से है। आगे हमें इसका फॉन्ट है दिया गया है, फॉन्ट हम चूज़ कर सकते हैं। और हमें सब स्क्रिप्ट दी गई है, यानी कि हमें अगर मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना है तो मैं 1 लिखता हूँ एंड ST लगाता हूँ और मैं स्पेस लिख सकता हूँ इसके आगे। एंड वो जो है आप देख सकते हैं कि अपने आप जो है ये फॉर्मेटिंग चली गई है। तो क्योंकि लिबर ऑफिस को पता है कि मैं फर्स्ट लिखना चाहता हूँ, आप सेकंड लिखना चाहते हैं 2 लिखिए, N लिखिए, D लिखिए, स्पेस दबाइए और ये अपने आप जो है सेकंड जैसे लिखा जाता है वैसे आ जाएगा। हमें इस बटन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी सब स्क्रिप्ट की। लेकिन अगर मान लीजिए हमें कुछ मैनुअल चाहिए, मैं 3 तो लिख रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैनुअली जो है मैं सेकंड थर्ड नहीं लिख रहा हूँ, तो लिबर ऑफिस को पता नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे DS लिखता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे जब जाऊँगा सबस्क्रिप्ट पे तो ये नीचे की तरफ आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ ये लेकर के जाता है सबस्क्रिप्ट, और जो आपका सुपर स्क्रिप्ट है वो ऊपर की तरफ किसी चीज़ को रखता है। तो ये स्क्वायर लिखने के लिए या फिर जो है आपका इसके नीचे जो टेक्स्ट लिखे जाते हैं कुछ वैसा करने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। मैथमेटिकल टर्म्स में यूज़ हो सकता है, डे की काउंटिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब
यूज़ हो सकता है, तो इन सब चीज़ों के लिए इसका यूज़ होता है। ये फॉर्मेटिंग आपको दी गई है। सेट कैरेक्टर स्पेसिंग है आपके पास में, कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसिंग कैसे रहेगी वो आपको दी गई है। आपको हाईलाइट करना है तो आपको वो दिया गया है। आप इसको चूज़ करने के बाद में, हाइलाइटर को चूज़ करने के बाद में इसका कलर वगैरह आप डिसाइड कर लो, एंड आफ्टर दैट आप सीधे इसको हाईलाइट कर सकते हो, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है वो यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाएगा आपके डिज़ायर्ड कलर में। तो हाइलाइटर का ये काम है। और इसी के साथ में जो है, मैं होम पे जाता हूँ दोबारा, और मुझे कुछ और चूज़ करना पड़ेगा। अब हमारे पास हाइलाइटर नहीं है, अब हम आते हैं अगले पर, और टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है यानी कि फ़ॉन्ट कलर है वो यहाँ पे दिया गया है बदलने के लिए। तो मान लीजिए मैं इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज करता हूँ, रेड यहाँ पे सिलेक्टेड था और मैंने रेड लगा भी दिया। और आप इसको ड्रॉप डाउन से आप इसको बदल भी सकते हैं, कस्टम कलर भी ले सकते हैं, कोड वगैरह हैशटैग्स सॉरी कलर कोड वगैरह पेस्ट करके भी आप इसको जो है कर सकते हो। इस फॉर्मेटिंग को आपने देख ही लिया कि टेक्स्ट रैपिंग कैसे काम करती है, और सेंटर्ड कैसे होता है, राइट साइड में कैसे अलाइन होता है, और आपने बुलेट वगैरह भी देख ही लिया। और इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़, यहाँ से भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो, इन सब बटन्स के द्वारा भी डिक्रीज़ भी कर सकते हो, यहाँ मैनुअली भी एंटर कर सकते हो। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हमारे पास में बैकग्राउंड कलर भी दिया गया है। टेक्स्ट का दोस्तों बैकग्राउंड कलर भी दिया रहता है, तो यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हाईलाइट में थोड़ा सा डिफरेंस है, पर बैकग्राउंड कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है। हाईलाइट जो है टेक्स्ट तक ही काम करती है, लेकिन बैकग्राउंड कलर पूरे टेक्स्ट के स्पेस को लेता है, जितना सिलेक्शन में आ सकता है उससे भी ज़्यादा, पूरी की पूरी लाइन आती है इसमें। तो कुछ इस तरीके से जो है बैकग्राउंड कलर काम करता है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि फॉर्मेटिंग कहाँ-कहाँ पे हुई है, कहाँ-कहाँ पे एंटर मार के नया पैराग्राफ शुरू हुआ है, कहाँ पे खाली लाइन है, तो ये पैराग्राफिंग जो है फॉर्मेटिंग जो है यहाँ से आप इसको देख सकते हो, टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स को ऑन करके। इसी तरीके से आपके पास में जो ये फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, जो स्क्रॉल कर सकते हो आप, वो आपको दिया गया है। आपके पास में टेबल है इंसर्ट करने के लिए, आप ज़ूम कर सकते हो यहाँ से, ज़ूम एंड व्यू लेआउट। और इसी तरीके से आप इंसर्ट इमेज, पेज ब्रेक जो है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो पेज है वो इतना ही रहेगा, इतना ही कंटेंट आपके जो है इस पेज में रहेगा, मैं जो चाहता हूँ ये है कि इसके बाद नया पेज बन जाए, तो मैं पेज ब्रेक यूज़ कर सकता हूँ, और बाकी सारे कंटेंट जो है वो नए पेज पे चले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप पेज ब्रेक का भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से आपके पास में मैथमेटिकल टर्म्स, फेवरेट जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो सब आप यहाँ से जो है इंसर्ट कर सकते हो। यूरो साइन, और जो है काफ़ी सारे अलग साइंस, जैसे कॉपीराइट का साइन, और कुछ साइंटिफिक साइंस, लेस देन, ग्रेटर देन, इनफाइनाइट का साइन, पाई का साइन, ये सब आपको दिया गया है। तो यहाँ से आप इसको इंसर्ट कर सकते हो, और आप कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट मैं नहीं कहूँगा कि आप यूज़ करें, क्योंकि कमेंट जो है पीडीएफ फाइल में ये विजिबल नहीं हो पाता है। यानी कि पीडीएफ फाइल में कमेंट आप अलग से ऐड करते हो, और इसका जो कमेंट होता है वो पीडीएफ फाइल में उठाता नहीं है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो आप उसी सॉफ्टवेयर में कमेंट का यूज़ करें जिसे आप बार-बार यूज़ करते हो। अगर यही सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं तो कमेंट का आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे इस टेक्स्ट पे जो है कमेंट लगाना है कि चेंज करिए इसका कलर किसी और कलर में। मान लीजिए मैं ही दोबारा इस डॉक्यूमेंट को जो है ओपन कर रहा हूँ, या कोई और कर रहा है जिसको मैंने एडिट करने के लिए दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को जो है सेलेक्ट करने के बाद में मैं इसका कमेंट चूज़ करता हूँ। कमेंट वाले ऑप्शन पे आने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको लिखने का ऑप्शन दे दिया गया है। यहाँ पे आप लिख दो जो भी आपको चेंज चाहिए। तो मैं सिंपली लिख देता हूँ चेंज कलर टू रेड। तो मैंने ये लिख दिया, और मैं इसे जो है बाहर कहीं क्लिक कर लीजिए, और ये आपका कमेंट जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो लिबर ऑफिस में अगर कोई इसे खोलता है तो ये कमेंट उसे ज़रूर दिखने वाला है। और उनकी तरफ से अगर कोई रिप्लाई है, तो मान लीजिए कि हमने इसमें फिर एडिट भी कर दिया, हमने इसको सेलेक्ट किया और इसका कलर जो है हमने रेड में बदल दिया, और इसके बाद हम इस पे ऑप्शंस पे जा कर के हम यहाँ पे रिप्लाई में भी दे सकते हैं कि रिज़ॉल्व हो चुका है, या रिज़ॉल्व थ्रेड हम दे सकते हैं, डिलीट कमेंट दे सकते हैं, डिलीट कमेंट थ्रेड दे सकते हैं। तो मैं इसे रिज़ॉल्व करके छोड़ देता हूँ कि रिज़ॉल्व हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से जो है कमेंट जो है काम करता है। इसके बाद आपको जो है एक बटन और मिलता है जो कि है टॉगल प्रिंट प्रीव्यू। तो इस पे आने के बाद में आपको एक
प्रिंट का प्रीव्यू मिलेगा कि अगर हम इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने वाले हैं तो वो कैसा दिखने वाला है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो है प्रीव्यू आपको मिल रहा है कि ऐसा जो है आपका डॉक्यूमेंट दिखेगा प्रिंट किए जाने पर। मैं इसको ऑफ करता हूँ और हमारा जो अगला बटन है वो है शो नेविगेटर विंडो का। तो नेविगेटर विंडो जो होती है वो काफ़ी यूज़फुल होती है अगर आपको काफ़ी ज़्यादा घूमना पसंद नहीं है तो। यानी कि एक विंडो छोटी सी आपके पास में रहती है जहाँ से आप लगभग काफ़ी सारी जगहों तक आप जो है नेविगेट कर सकते हो आसानी से। तो ये नेविगेटर विंडो होती है, इसका अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। एक वर्कफ्लो में जो है थोड़ा-सा एक्टिवनेस लाने के लिए ये यूज़ की जा सकती है, तो आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों इंसर्ट में तो आपने देख ही लिया था। इंसर्ट में हमारे पास टाइटल पेज है, सेक्शन है, पेज के कई सारे जो है सेक्शंस हम बना सकते हैं। जैसे कि एक तो हमने जो है कॉलम यूज़ किया हुआ था कि हम कॉलम यूज़ करेंगे और पेज को हम कॉलम में डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे हम सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमें सेक्शन यूज़ करना है, तो हमने 2 सेक्शन यूज़ किया था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेक्शन हमारा जो है काम कर रहा है। एक लाइन हम उधर लिख रहे हैं और एक लाइन हम इधर लिख पा रहे हैं और नॉर्मली जब इसके बाद हम आएँगे तो हमारी जो है सेक्शन नॉर्मल चलेगा। 2 लाइनों वाला सेक्शन नहीं होगा, 2 कॉलम्स वाला सेक्शन नहीं होगा। तो ये सेक्शन जो है कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ से हम जो है प्लस कर सकते हैं जितने सेक्शन हमें पेज में चाहिए होंगे और ये जो पूरी फ़ील्ड है ये नॉर्मल जो है तरीके से काम करेगी। इसका जो सिलेक्शन है वो अलग होगा और इसका जो है फॉर्मेटिंग और सिलेक्शन आप अलग से कर सकते हो। तो ये प्लस पॉइंट है अगर आप जो है टेबल के माध्यम से नहीं करना चाहते हो तो आप सेक्शन के माध्यम से भी इसको डिवाइड कर सकते हो पेज को कई पार्ट्स में, कई कॉलम्स में और यहाँ से प्लस करके आप और भी प्लस कर सकते हो अगर आपको और भी चाहिए होंगे सेक्शन तो। टेबल इंसर्ट करना आपने जान लिया था, चार्ट भी आप इंसर्ट कर सकते हो। देखिए मैं चार्ट में मैं गया हूँ तो एक हमारे पास में डमी चार्ट जो है इंसर्ट होके आ गया है और उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस जो है हमारे पास में आ चुके हैं। तो ऑब्जेक्ट का हमारे पास में जो है विंडो खुल चुका है जो कि अभी तक लॉक्ड था और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे चार्ट्स हैं जो कि आप एक्सपैंड करेंगे तो आपको और अच्छे से दिखेगा और किस तरीके का चार्ट आपको चाहिए, बार है, सिलेंडर है, कई तरीके का चार्ट आपको दिया गया है तो इन सब का यूज़ भी जो है इसमें आता है। अब जो है हम अगली चीज़ पे चलते हैं और देखते हैं कि हमें और क्या मिलता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट में हम थे और इंसर्ट में ही जो है चार्ट के अलावा हमारे पास इंसर्ट, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ 1 मिनट। ओके, नाउ वी डू नॉट हैव कंप्लीटेड दैट। ओके ओके ओके, मैं कंट्रोल जेड का यूज़ कर रहा हूँ सिंपली ताकि हम इससे थोड़ा सा निदान पा सकें। तो अब जो है इंसर्ट में हम आ चुके हैं और इसके बाद में इंसर्ट OLE ऑब्जेक्ट हमारे पास में दिया गया है यानी कि डायलॉग टू इंसर्ट OLE ऑब्जेक्ट। ये भी एक फॉर्मेट होता है जो है ड्राइंग, फार्मूला, चार्ट, प्रेजेंटेशन, ये सब जो है इंसर्ट करने के लिए। तो इसी प्रकार से गैलरी में से हम ऐड कर सकते हैं, मतलब हम गैलरी ऐड कर सकते हैं सॉरी। तो गैलरी में हमारे पास एरोज़ हैं, BPMN है, बुलेट्स हैं, डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो है हम यहाँ पे मैनुअली ऐड भी कर सकते हैं और उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हमारे पास में दिया हुआ है। इसके अलावा मीडिया है यानी कि वीडियो वगैरह, ऑडियो वगैरह अगर हमें ऐड करनी हो तो। और इसके अलावा क्रॉस रेफरेंस है यानी कि डॉक्यूमेंट से अगर डॉक्यूमेंट में कहीं जाना हो, इस पेज से कहीं और पेज में जाना हो, किसी और पेज में हमने क्रॉस रेफरेंस दिया हुआ है। तो मान लीजिए हमने कंटेंट का रेफरेंस हमने दे रखा है कि हमारा कंटेंट जो है लिबर ऑफिस राइटर के बारे में है, तो इन दोनों के बीच में हम क्रॉस रेफरेंस दे सकते हैं और यहाँ से लिंक हो जाएगा वो पेज। तो हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटेंट पे तो वो जो है हमें पहले पेज के लिबर ऑफिस राइटर पे पहुँचाएगा। कुछ इस तरीके से जो है क्रॉस रेफरेंस यूज़ हो सकता है। इसी तरीके से फील्ड है यानी कि पेज नंबर की फील्ड, पेज काउंट की फील्ड, डेट की फील्ड, डेट वेरिएबल की फील्ड, टाइम की फील्ड। तो ये सब कुछ फील्ड्स दी हुई हैं जो कि डायनामिक होती है यानी कि आपको उनमें मैनुअली एडिटिंग नहीं करनी पड़ती है। पेज नंबर खुद उठा लेगा और डेट आपकी हो सकता है खुद उठा ले। तो कुछ इस तरीके से जो है फील्ड्स का यूज़ हो सकता है और इन सब चीज़ों में जैसे कि यहाँ पे मैंने डेट डाला हुआ था, पेज नंबर डाला हुआ था मैनुअली, ये आप वहाँ पे बदल सकते हो फील्ड के साथ में।
तो वो डायनेमिकली जो है आपका काम करेगा। इसी तरीके से जो है हमारे पास में और भी सारे ऑप्शंस हैं, बुकमार्क्स वगैरह के ऑप्शन हैं, टेक्स्ट बॉक्स है, इंसर्ट फायरवर्क है, सॉरी फॉन्ट वर्क है, और ऑटो टेक्स्ट है। यहाँ से आप ऑटो टेक्स्ट भी जो है डाल सकते हो। और इसी तरीके से आपके पास में सारे शेप्स भी हैं, कैरेक्टर और सिंबल्स भी हैं, फार्मूला है, ऑब्जेक्ट है, ये सब चीज़ें आपको दी हुई होती हैं। लेआउट में लगभग आपने देख ही रखा है। पेज की मार्जिन अगर आपको सेट करना हो, नैरो मार्जिन, नॉर्मल मार्जिन, वाइट मार्जिन, इसी तरीके से जो है आप यहाँ पे जो है कस्टम भी लगा सकते हो अगर आपको प्रीसेट्स यहाँ पे दिए गए पसंद नहीं है तो। ओरिएंटेशन आपको लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, आप यहाँ से जो है बदल सकते हो अपना ओरिएंटेशन पेज का। और इसी हिसाब से जो है पेज का साइज़ अगर आपको चेंज करना हो, मैनुअल साइज़ डालना हो तो मोर ऑप्शन में चले जाइए। इसी तरीके से पेज के कॉलम्स हैं जो कि हमने देख रखा है, पेज ब्रेक हमने देख रखा है, मैनुअल ब्रेक हमने देख रखा है। मैनुअल ब्रेक यानी कि पेज का जो साइज़ है उसको आप ब्रेक करके जो है अपने मतलब कस्टम साइज़ में आप इसको ब्रेक कर रहे हो। पेज का जो साइज़ है जो कि सेट है उसके हिसाब से नहीं कर रहे हो। तो मतलब मैनुअल में हो सकता है कि मैं यहाँ से लेकर के सिर्फ यहाँ तक ही लूँ, यहाँ तक ही लूँ मैं, तो मेरा एक पेज होगा जो इतना बड़ा ही होगा, इतना बड़ा नहीं होगा जो इस समय आपको दिख रहा है। तो वो मैनुअल ब्रेक होता है। और इसी तरीके से हमारे पास में जो है और भी चीज़ें हैं जो कि बिफोर टेक्स्ट इंडेंट है और उसके बाद में आफ्टर टेक्स्ट इंडेंट है। और इसी तरीके से हमारा जो है अबव पैराग्राफ स्पेसिंग है, यानी कि पैराग्राफ के ऊपर की स्पेसिंग, उसके नीचे की स्पेसिंग। इसी तरीके से पेज नंबर है, टाइटल पेज, वाटरमार्क अगर हमें डालना है तो हम कुछ भी मतलब अगर टेक्स्ट भी लिखेंगे तो हम उसका फॉन्ट वगैरह चूज़ करके, एंगल, ट्रांसपेरेंसी और कलर वगैरह चूज़ करके जो है हम उसका वाटरमार्क भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि वाटरमार्क भी इस तरीके से लग जाएगा। इसी तरीके से जो है हाइफिनेशन है और लाइन नंबरिंग है और सिलेक्शन है। यहाँ पे हम जो है कुछ सिलेक्शन जो है करके कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे जो है टॉगल पॉइंट एडिट मोड दिया गया है, एरिया है, कलर है, और उसके बाद में इन सबका जो है फॉर्मेटिंग थोड़ा सा पैरेलल वाली है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको दी गई हैं, ग्रुप वगैरह के भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो लेआउट में ये सब चीज़ें आपको जो है यहाँ पे दोबारा आपको मिल रही हैं जो हमने पहले देख ली हैं। रेफरेंसेस में भी आपको कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें सारे टैब्स में मिल जाते हैं। और यहाँ से हम व्यू जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं, वेब व्यू देख सकते हैं, प्रिंट वाला व्यू हमने देख ही लिया है, फॉर्मेटिंग मार्क्स वाला लगा के हम देख सकते हैं कि फॉर्मेटिंग की ज़रूरत कहाँ पे और कहाँ पे कैसे कैसे हुआ है। तो फुल स्क्रीन है, पेज विड्थ है, ये सब का सब जो है हमने देख रखा है। सॉरी, हम यहाँ पे आके देख सकते हैं मतलब। तो ये सब ऑप्शंस जो हैं आपके यहाँ पे मिल जाते हैं जो आप यहाँ पे खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। कुछ एक्सटेंशंस भी हमें मिलते हैं, आप यहाँ पे जा कर के एक्सटेंशंस पे जा कर के उनको एक्टिवेट कर सकते हो और नए हो सकता है डाउनलोड भी कर सकते हो अगर ऑप्शन दिया हो तो इसी प्रकार से दोस्तों जो है हमारे पास में कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो बिगिनर ट्यूटोरियल में हमें इतना ही देखना था, हमें बस उतनी ही चीज़ें सीखनी थी जितने से हमारा जो है काम बन सके, या नॉर्मल जो एडिटिंग है हमारी, नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट होता है वो हम तैयार कर पाएँ। हमने इसमें फ़ॉन्ट का कलर वगैरह, हेडिंग वगैरह बहुत मतलब इतना उस पे हमने उतना काम नहीं किया है, बस हमने उसका जो है इंट्रोडक्शन लिया है। आप अपने हिसाब से जो भी चाहते हैं, जितनी साइज़ चाहते हैं, जैसी फॉर्मेटिंग चाहते हैं, वो सब आप अपने हिसाब से करिए और इसको सीखिए। तो बिगिनर ट्यूटोरियल हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आगे के जो ट्यूटोरियल्स होंगे लिबर ऑफिस राइटर के बारे में, वो हमारे इस ट्यूटोरियल से बेहतर होंगे, थोड़े से डीप होंगे, इंटरमीडिएट लेवल या एडवांस लेवल के होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसी के साथ में हम इस वीडियो सीरीज़ को ख़त्म करते हैं। और इस वीडियो सीरीज़ को जो है हम अ, आगे बढ़ाएँगे, हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि राइटर केवल हमने ख़त्म किया है, लिबर ऑफिस राइटर हमने ख़त्म किया है इस सीरीज़ में। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम लिबर ऑफिस राइटर के ट्यूटोरियल्स को ख़त्म करते हैं और बाकी ये ट्यूटोरियल्स जो हैं आपके लिबर ऑफिस कैल्क के बारे में, शीट के बारे में, वो सब जो है आते रहेंगे। और सीखते रहिए और आप खुद से एक्सप्लोर करिए, इस पूरे सॉफ्टवेयर को समझने का प्रयास कीजिए। जो भी मैंने बताया उसे सीखिए और कमेंट सेक्शन में सभी चीज़ें बताइए, ताकि अगर किसी के पास में डाउट है तो हम उसे अगली वीडियो में कवर कर पाएँ या अलग से एक वीडियो बना के उसमें कवर कर पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।